अगर आपने अपनी लाइफ में ये वर्ड सुने हैं जैसे कि पतलू, हड्डी, सूखली, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि इन फ्यूचर में जो लोग आपको ये बोलते थे आप उनका मुंह बंद कर पाएँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल चड्ढा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी रीजंस के ऊपर कि एक्चुअली में क्या रीजंस है जिसके कारण आप वेट गेन नहीं कर पाते। तो उस टाइम भी मैंने कुछ सॉल्यूशन बताए थे, लेकिन आज हम प्रॉपर ढंग से इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कौन कौन से फूड आइटम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो वेट गेन करना कितना ईजी है। सरप्लस में जाओ, वेट गेन हो जाएगा। बट सरप्लस में कितना जाएं? क्या आप सरप्लस में हैं? क्या अभी जो आप कैलोरीज ले रहे हैं रियली में आप अपने वेट को बढ़ाने के लिए मेंटेनेंस कैलोरी से ऊपर खाना खा रहे हैं या नहीं? आपको एग्जैक्टली पता कैसे चलेगा कि आप सरप्लस में हैं? तो उसके लिए मैं आपको एक टूल दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, BMR कैलकुलेटर टाइप करना है। आपको BMR कैलकुलेटर टाइप करते ही आपको BMR कैलकुलेटर पे टिक करना है। इसको क्लिक करेंगे आप तो इस तरह की एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपकी वो एज में मांग रहा है, देन जेंडर, देन हाइट, देन आपकी जो करंट वेट है। ये डालने के बाद, डिटेल डालने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है कैलकुलेट का, आपको इस पर टिक करना है। कैलकुलेट पे टिक करते ही वो आपका BMR शो कर देगा कि आपका कितनी कैलोरीज BMR की हैं। ये वो कैलोरीज हैं जो भी जिसके अंदर हमने आपका एक्टिविटी लेवल को नहीं जोड़ा है। अब आप देखेंगे नीचे तो यहाँ पे वो एक्टिविटी लेवल शो कर रहा है कि एक्चुअली में आपका लाइफस्टाइल कैसा है, एक्टिविटी कैसी है। क्या आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं या एक्सरसाइज 1 या 2 दिन कर रहे हैं, 4 दिन कर रहे हैं, हाईली इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं। अगर आपकी एक्टिविटी सेडेंटरी है तो आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी है वो यहाँ पे लिखा है 1926। अगर आप 1 से 3 टाइम वर्कआउट कर रहे हैं तो 2207, ये समथिंग लाइक जितनी भी सारी मेंशन है। तो ये जो बता रहा है वो बता रहा है एक्टिविटी लेवल जोड़ के कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज इतनी है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपकी मेंटेनेंस कैलोरी है और इस तरह आप BMR कैलकुलेटर के थ्रू अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज जान सकते हैं। अब आपको पता लग गया कि एक्चुअली में आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है। अब आपको अपनी कैलोरीज को ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है। अगर आप करंटली मेंटेनेंस कैलोरी से भी नीचे खा रहे हैं तो आई सजेस्ट कि पहले आप टारगेट बनाएं कि आप मेंटेनेंस कैलोरीज तक आएँ। उसके बाद आपको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करनी है कैलोरीज वीक बाय वीक। लाइक अगर आप 1 से 2 हफ्ते में इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो 100 to 150 कैलोरीज इंक्रीज़ करें। आफ्टर 2-3 वीक्स के बाद आप उसको 200 कैलोरीज से 250 कैलोरीज तक लेके जा सकते हैं। देन 4 to 6 वीक में टारगेट करेंगे 300 से ऊपर कैलोरीज आप खाना स्टार्ट करें। ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है। ग्रेजुअली इंक्रीज़ आप कर सकते हैं, जैसे अगर आप कोई नॉर्मल ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो ऐड हाफ चपाती उसके अंदर से कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट चपाती खा रहे हैं तो अगर आप हाफ ग्लास ऑफ मिल्क ले रहे हैं तो उसको फुल ग्लास ऑफ मिल्क कर सकते हैं। अगर लंच में आप 1 चपाती खा रहे हैं या आप 100 ग्राम ऑफ राइस लेते हैं या 200 ग्राम तो उसके अंदर 250 ग्राम राइस ले लीजिए, 1 चपाती ऐड कर लीजिए, कोई कर्ड की सर्विंग ऐड कर लीजिए। अगर आप 3-4 अंडे खाते हैं तो एटलीस्ट 5 to 6 पे चले जाइए। थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज़ करिए आप अपनी कैलोरीज को। ऐसा ही नहीं कि एकदम से आप 1000 कैलोरीज को इंक्रीज़ कर लें। वेट गेन भी 2 तरीके से होता है, या तो हेल्दी वे या अनहेल्दी वे में। अनहेल्दी वे में मैं कहूँ तो जब भी आप वेट गेन की बात करेंगे तो वेट गेन का मतलब हुआ फैट प्लस आपका मसल। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ हेल्दी वे में तो हेल्दी वे का मेरा मतलब है कि आप ओनली लीन मसल इंक्रीज़ कर रहे हैं, जो कि आपका टारगेट होना चाहिए हमेशा। इसलिए आपको कैलोरीज हमेशा ग्रेजुअली इंक्रीज़ करनी चाहिए एज़ पर योर नीड। ऐसे नहीं कि आप एकदम से 1000 कैलोरीज इंक्रीज़ करें और मोस्ट ऑफ द जो कैलोरीज है वो बॉडी सेव कर रही है, स्टोर कर रही है, वो एज इन फैट करने लग गई है। तो आपका टारगेट हमेशा होना चाहिए लीन मसल को इंक्रीज़ करना। और सेकंड रीज़न है कि आपको हमेशा अपने लाइफस्टाइल के अंदर वेट ट्रेनिंग को ज़रूर डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी आप वेट ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आपके मसल टिश्यू बनना स्टार्ट होते हैं। आपका वेट गेन है एक तरीके से
इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ मसल मास, क्योंकि मसल मास इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो रहा है तो आपका वेट गेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके साथ साथ जब भी ये देखा गया, स्टडी बताती है कि जब भी आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उनकी एपेटाइट भी इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी से थोड़ा दूर रखना है। अगर आपका टारगेट जो है सिर्फ वेट गेन करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ना करें, बट एटलीस्ट ऐसा ना हो कि आप ओनली ट्रेडमिल कर रहे हैं या साइकिलिंग करके जा रहे हैं। एटलीस्ट 45 मिनट का वेट ट्रेनिंग सेशन ज़रूर करें और तब अपने घर जाएं। और अपने आप को डेली एक्टिविटी में भी नोट करें कि आप अननेसेसरी कहीं वॉक कर रहे हो, अननेसेसरी कहीं आपकी लाइफ में ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं है, तो आपको उससे बचना है। ओनली वेट ट्रेनिंग ही करनी है ज़्यादा आपको, ताकि आपका मसल मास इंक्रीज़ हो, आपकी एपेटाइट इंप्रूव हो और आप वेट गेन कर पाएँ। तीसरे सॉल्यूशन जो है मैं बात करना चाह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि एपेटाइट अभी आपकी इंक्रीज़ नहीं है, आप अभी इतना मील नहीं खा पा रहे हैं, तो आई सजेस्ट अगर आपके साथ ऐसा है तो आप शेक्स के रूप में मील ले सकते हैं। क्योंकि जब आप शेक्स लेते हैं तो वो एक तरह का लिक्विड डाइट हो जाती है और बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी के लिए ईजी होता है, उसे ब्रेक डाउन बॉडी को इतना ज़्यादा उसे करना नहीं होता और वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। तो आप शेक्स के रूप में कर सकते हैं। यू कैन ऐड सप्लीमेंट, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आप सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं। वे प्रोटीन ऐड कीजिए। आई डोंट सजेस्ट कि आप गेनर्स के ऊपर जाइए, गेनर्स में अननेसेसरी हाई शुगर डली होती है, इसलिए गेनर्स को ना लें। एक आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो सिर्फ प्रोटीन को लें, प्रोटीन लीजिए, मिल्क लीजिए, ओट्स ऐड ऑन कीजिए, पीनट बटर ऐड कीजिए, नट्स ऐड कीजिए, उसका शेक बनाइए, 2-3 बार आप उसको ले सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है मील लेने के अंदर कि आप चपाती ज़्यादा नहीं खा पा रहे हैं, आप राइस ज़्यादा नहीं खा पा रहे हैं, तो इस तरह की मील आप अपने स्नैक्स में या अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आप जो मील नहीं खा रहे हैं, जो कैलोरीज अपनी डाइट में नहीं ले पा रहे हैं, वो शेक्स के रूप में आप एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो 500-600 कैलोरीज आपको मिल जाएंगी। आप 3-4 बार ऐसे इस तरह से करके अपनी डाइट इंप्रूव कर सकते हैं। हो जाएगी। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ भी खाना खाने से पहले आप ना वाटर इनटेक कम करें, क्योंकि जब आप वाटर इनटेक खाना खाने से पहले कर लेते हैं तो आपकी एपेटाइट कम हो जाती है, क्योंकि वाटर आपको एक फीलिंग दे देता है कि आप पेट भर जाता है, जिसके कारण आप फिर नेक्स्ट डाइट ले नहीं पाते ज़्यादा। तो आप ये ध्यान रखें। साथ ही साथ आप ये डाइट कोक वगैरह चीज़ें हैं, जो कॉफ़ी वगैरह है, अननेसेसरी प्रोसेस फूड है, शुगर है, इनको अवॉइड करने की कोशिश करें। जो कम से कम न्यूट्रिशन वैल्यू है जिनका, उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। अब हम बात करेंगे जेनेटिक्स के ऊपर। वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट वो वीडियो ज़रूर जाके देखें, उन्हें समझ में आ जाएगा कि जेनेटिक्स एक्चुअली में डिसाइड नहीं करता कि आपका वेट गेन होगा या आप पतले रहेंगे। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके माइंडसेट के ऊपर, आपकी हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी के ऊपर, आप किस तरह से देख रहे हैं अपने आप को। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंडसेट पे डिपेंड करती है, क्योंकि स्टडीज़ जितनी भी हुई हैं उन्होंने सब चीज़ें ये बेकार बता दी हैं कि जेनेटिक्स का इतना बड़ा रोल नहीं है। क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं, मैंने कईयों को अभी भी सुना है कि कई लोग एक दूसरे को बोलते रहते हैं तू पतला इसलिए है क्योंकि तेरे जेनेटिक्स ऐसे हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो आप अपने आप को इम्प्रूव ज़रूर कर पाएंगे। ये आपके ऊपर है, किसी दूसरे की कही हुई बात आपके ऊपर लागू नहीं हो सकती। आपकी जो सोच है वो डिसाइड करेगी कि आप कहाँ जाना चाह रहे हैं। सो ये तो हमने बात करी है अभी सॉल्यूशंस के बारे में। अब हम बात करेंगे फूड आइटम के बारे में। हमारे न्यूट्रिशन जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो 3 चीज़ें हम हमेशा देखते हैं, वो है प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट। तो आपको हर मील में देखना है कि इन सब का, तीनों का जो प्रोपोर्शन है वो सही होना चाहिए। तो रही बात, अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए आपको क्या करना है कि जितने भी ये आइटम्स आपको दिख रहे हैं, आपको इन्हीं में से अपना प्रोटीन कंटेंट निकालना है। अगर आप चाहते हैं सप्लीमेंट तो आप सप्लीमेंट वे प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, बट गेनर्स के ऊपर ना जाएं, ठीक है। रही बात कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट के लिए आप ये वाली लिस्ट देखिए। आप इनमें से कोई भी आइटम अपनी डाइट में डाल सकते हैं, कोई भी, क्या जो भी आपको लगता है आप कर सकते हैं, लेकिन सिंपल कार्ब्स आपको हमेशा वर्कआउट के बाद डालने हैं। कई बार देखा गया कि लोग सरप्लस में जाने के चक्कर में इतना प्रोसेस वगैरह खाना खाने लग जाते हैं, इतने हाई शुगर वाली चीज़ें खाने लग जाते हैं ताकि उनका वेट गेन हो, क्योंकि उन्होंने सुना ये होता है कि आप जितना ज़्यादा खाओगे, जितना कैलोरी ज़्यादा खाओगे, उतना डेफिनेटली वेट गेन होगा। बट आपको हेल्दी वे में वेट गेन करना है तो आपको ये वाले आइटम डालने हैं, और सिंपल कार्ब्स ओनली आफ्टर वर्कआउट। अननेसेसरी इतना प्रोसेस खाने की वजह से, हाई शुगर सिंपल कार्ब्स खाने की वजह से आप डायबिटीज़ 2 के भी शिकार हो सकते हैं। थर्ड वन, जितने भी आपके फ़ैट कंटेंट हैं उसकी लिस्ट भी मैं ये बता रहा हूँ। आप इनको ही सिर्फ फ़ैट के रूप में इस्तेमाल
करें। अब आप जान चुके हैं कि एग्जैक्टली में अगर आपको वेट गेन करना है तो मेंटेनेंस कैलोरी आप कैसे जान सकते हैं, कौन से फूड आइटम को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, किस तरह से आपको वेट गेन करना है, हेल्दी वे में करना है या अनहेल्दी वे में, इस योर कोर। अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर वेट गेन जर्नी में है तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इन फ्यूचर में जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी बिकॉज इट्स वन लाइफ, सो बी फिट फॉर इट।